या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का आपके चैनल आंजनी में स्वागत है और आंजनी की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा पर सदा बनी रहें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, महत्व तथा कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की व्रत कथा, उसका महत्व। जो कोई भी माता की कथा सच्ची श्रद्धा से सुनता है, श्रवण करता है, उससे माँ अनंत फल देती है। माँ बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। माँ की कथा का श्रवण सच्चे भाव से कीजिए, माँ आपको आपके मनवांछित फल देंगी। तो अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की व्रत कथा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का स्वरूप है जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारे जीवन शक्ति का समर्थन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईर्ष्यत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यह सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। तो अब जानते हैं माता की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो अब अंत में जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजन विधि। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले आप कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं और माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम करें तथा प्रसाद बांटें। और यहाँ पर माँ कुष्मांडा की पूजा विधि तथा उनकी कथा समाप्त होती है। और अंत में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब किया है वो लाइक करना ना भूलें। अंत में आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से कौन सी 4 चीज़ों की वृद्धि होती है, उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।